हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम। हम में से बहुत सारे लोग पेपर स्प्रे खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं या ऑनलाइन शॉप करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि करेक्टली उसको यूज़ कैसे करना है जब सिचुएशन खराब हो। याद रखें, 2 सेकंड भी आपके लिए भारी पड़ सकता है अगर ऐसी आपातकालीन सिचुएशंस में आपने करेक्ट एक्शन नहीं लिया। मैं हूं मेजर खुशबू पाटनी, एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, और आज मैं आपको सिखाऊंगी एक सही तरीका पेपर स्प्रे को यूज़ करने का, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रह सकें और कंट्रोल में रह सकें। सबसे पहली चीज़ होता है ये जानना कि आपके पेपर स्प्रे के अंदर क्या है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को अच्छी तरह से यूज़ करना है तो उसको पता होना चाहिए कि उसमें क्या है। अगर हम अपने पेपर स्प्रे की बात करें, पेपाउट पेपर स्प्रे, इसके अंदर है 10% ओसी, ओलियो रेजिन कैप्सिकम। ये एक ऐसा एक ऑयली चिपचिपा पदार्थ है जो कि मिर्च से निकाला जाता है। इस ओसी के अंदर मेजर कैप्सिनॉइड्स होते हैं जो कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा इरिटेंट्स होते हैं। मेजर कैप्सिनॉइड क्या क्या करता है? ये सबसे पहले तो आपकी आंखों में, आपके पूरे चेहरे में, क्योंकि चेहरे की स्किन और बॉडी की स्किन में काफी अंतर रहता है, एक्सट्रीम जलन देता है जो कि 30 से 45 मिनट तक चलेगी। उसके बाद ये आपकी इनवॉलेंट्री आईज को शट कर देगा। आई मीन आप अपने आप से भी चाह के अपनी आंखों को खोल नहीं पाएंगे। या आपको खांसी देगा, बहुत ज्यादा जुकाम होगा, पूरा कंजेशन दे देता है थ्रोटल एरिया में, आपको सांस लेने में बहुत परेशानी होगी। जो जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डिस्क्लेमर है कि उनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है अगर ये मुंह पे आया आपके डायरेक्टली तो। इसके साथ आपको मिलता है गोल्डन एस्केप टाइम, जहां आप बिल्कुल झट से उस एरिया को तुरंत भाग सकते हैं, क्योंकि आपका जो अटैकर है उस पे आपने ये पेपर स्प्रे छिड़का होगा, तो इस समय उसकी आंखें बंद हो चुकी होंगी, वो सांस नहीं दे पा रहा होगा सही से, उसको खांसी छींकें आ रही होंगी और आप वहां से भाग सकते हैं तुरंत। आप अगर ये सेल्फ डिफेंस का टूल यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे करता है, और आपको इसकी कुछ ड्रिल्स को फॉलो करना चाहिए। बिना देखे आपको इसको अपने बैग से निकालने की आदत रखनी चाहिए। अगर मैंने ये अपने पॉकेट में ऐसे डाल रखा है और यहाँ मैं चल रही हूँ रोड में, तो मुझे बिना देखे मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इसको ऐसे प्रेस करना है और सामने लेके आना है। क्योंकि जब हम नीचे देखेंगे और नीचे ढूंढेंगे और फिर सामने देखे ऐसे नीचे हाथ डालेंगे, तब तक अटैकर बिल्कुल सतर्क हो जाएगा कि इसके पास कुछ है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए आप पर हमला कर सकते हैं या आपसे छीन सकते हैं वो चीज़। तो कभी भी बिना देखे इसको यूज़ करने की ड्रिल्स यूज़ करें। कहीं बैठे हुए हैं, रूम में टीवी देख रहे हैं, साथ में पेपर स्प्रे पड़ा है, तो बस उठाया और उसको प्रेस कर। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है, जो हमारा पेपर स्प्रे है वो फॉग टाइप है, वो स्ट्रीम टाइप है, वो जेल टाइप है, वो फोम टाइप है। फोम का मतलब जैसे कि शेविंग फोम आता है, तो बेसिकली एक ही पर्सन के चेहरे पे गोल 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 घुमाना होता है, वो फोम टाइप है। स्ट्रीम से समझ में आता है कि एक पानी की धार जा रही होगी, स्पेसिफिक एक इंसान के प्रति वो टारगेट लेता है। जेल भी स्ट्रीम की तरह ही होता है, थोड़ा और भारी किस्म का होता है, तो और स्पेसिफिक धार की तरफ आता है। लेकिन जब हम फॉग की बात करते हैं, जो कि पेपाउट एक फॉग टाइप है, तो ये बेसिकली एक बादल और एक धुंध, धुएं की तरह फैलता है। मल्टीपल अटैकर को ये एक साथ कवर कर सकता है, और 10 सेकंड के अंतर्गत इसका टारगेट टाइम होता है। मतलब 5 से 10 सेकंड में, जैसे ही आप कोई भी पेपर स्प्रे को आप स्प्रे करेंगे, 5 से 10 सेकंड लगता है उसको एक्टिवेट होने में। अब हमें सीखना है कि पेपर स्प्रे को होल्ड कैसे किया जाता है। वैसे तो होल्ड करने के बहुत सारे तरीके मैंने जनरली देखा है, वीडियोस में लोग जनरली अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है ये वाली, इससे इसको प्रेस करते हैं नोजल को। बट ये बहुत ही वीक पोजीशन है, इसमें कोई भी ये छीन सकता है, क्योंकि ये उंगलियों में इतनी पावर नहीं होती है। तो अगर आपको एक अच्छी पोजीशन सीखनी है तो हमेशा अपने थंब को नोजल पे रखेंगे और इसको ऐसे करके, पूरा ऐसे करके ये पोजीशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुट्ठी वाली पोजीशन हो जाती है। ऐसे करके इतना आसान नहीं है कोई आपसे इसको छीन ले, और जब आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद आप इसको मुक्का भी मार सकते हैं किसी को, लाइक दिस इज अ बेस्ट पोजीशन टू यूज। अब हम ये सीखेंगे कि अटैकर पे एम कहाँ किया जाता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, वेयर टू अटैक, ईयर टू ईयर, इस कान से लेकर इस कान तक आपको अपना पेपर स्प्रे ऐसा पकड़ना है, और लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। याद रखिए, जब पैनिक होते हैं तो हम ऐसे 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 कुछ भी कर देते हैं। याद रखिए, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बर्स्ट ही है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती, उतनी इस बॉटल में आएगी। तो ये 55 ml की बॉटल है, और करीबन 45 शॉर्ट बर्स्ट आधे आधे सेकंड के ये बॉटल निकालने की कैपेबिलिटी रखती है। 45 बर्स्ट छोटे छोटे, आप 1 2 3 4 5 45 बर्स्ट निकाल सकते। याद रखिए, बहुत कम टाइम होता है, तो अगर आप ज्यादा इधर उधर करेंगे तो आपका पेपर स्प्रे वेस्ट हो सकता है। तो आपको हमेशा ट्रेनिंग करनी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसमें आंखें, नोज, मुंह सब कवर हो जाता है। अगली जो चीज़ है वो ये है आपकी आवाज़। आपका आवाज़ भी बहुत बड़ा हथियार है। ऐसी सिचुएशन में जब आप कहीं फँस जाएँ, तो वहाँ पर जब आप इसको पकड़ें तो उससे ज़्यादा आपके गले से आवाज़ निकलनी चाहिए, जैसे कि हेल्प, पीछे हटो, बैक ऑफ, मैं अटैक कर दूँगी, पीछे हटो,
हेल्प, ये सब चीज़ें बहुत तेज़-तेज़ आपको पब्लिकली चिल्लानी है, नो मैटर कि वो एरिया सुनसान है या सुनसान नहीं है, लेकिन आपको तेज़ी से चिल्लानी है, फिर आप उस अपने अटैकर पे अटैक कर सकते हैं पेपर स्प्रे के द्वारा। अब हमें एक डेमो दिखा रहे हैं आपको, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सामने आपको दिखेगा अटैकर। अगर मैं ये देखूँ तो अटैकर और मेरे में इस वक़्त 5 से साढ़े 5 फीट का अंतर है। इससे ज़्यादा अंतर होता भी नहीं है और मुझे हमेशा ये अंतर को महसूस करना है और हमेशा इस अंतर को मुझे मेंटेन करना है। मेरा कोई भी जो पेपर स्प्रे हो, चाहे वो फॉग हो, स्ट्रीम हो, जेल हो, फ़ोम हो, वो मिनिमम 8 फीट के आस-पास हर कोई रेंज देता ही देता है। अगर मैं पेप आउट की बात करूँ तो ये अप टू 10 फीट की रेंज देते हैं। तो आप अगर 6 फीट में हैं, 8 फीट में हैं, 9 फीट में हैं, तो आराम से इस पे काम किया जा सकता है। और अगर कोई अटैकर 10 फीट से बहुत दूर है, लाइक 15 फीट के ऊपर है, तो इतने में स्ट्रीम वाले काम करते हैं, बट उस समय इट्स बेटर दैट यू कैन रन बिकॉज़ यू हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन यू एंड द अटैकर, यू कैन ऑलवेज़ रन। बट इत केस में रनिंग ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि अभी वो सीधे आप पे अटैक करेगा। अब मुझे अपना पेपर स्प्रे तुरंत निकालना है बिकॉज़ मेरे पास टाइम है, मेरे पास डिस्टेंस है, मैं तुरंत निकाला, मैंने कहा पीछे मैं अटैक कर दूँगी, पीछे मैं अटैक कर दूँगी। सो मेरा जो भी मेरा मेन हैंड होगा, राइट तो राइट, लेफ्ट तो लेफ्ट। तो मुझे ऐसे ग्रिप बनानी है और अपने थंब को मुझे प्रेस बटन में देना है। सामने उसके चेहरे के ऊपर स्पेशली उसकी आँखों में मुझे फ़ोकस करना है। अगर वो लंबा है तो उसकी आँखें ऊपर होंगी, छोटा है तो आँखें नीचे होंगी। आँखों में फ़ोकस करिए, सिर्फ़ आँखों में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और दूसरा वाला हाथ उसको पुश करने के लिए काम आएगा आपको। दूसरे वाला हाथ नीचे नहीं, दूसरा वाला हाथ हमेशा उसको हमेशा बोलना है पीछे हटो, बैक ऑफ, हेल्प और जैसे तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें अब अटैक करने आ रहा है और फिज़िकली इंजरी दे सकता है तुम्हें, मारने की कोशिश कर रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी किडनैपिंग कर सकता है, चाकू लेके आया है, गन शॉट करने वाला है, उस केस में आप हमेशा पेपर स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, हमेशा। आपको लग रहा है कोई आपका पीछा कर रहा है और आपको फिज़िकली हार्म कर देगा एक टाइम के बाद, आप उस पे भी पेपर स्प्रे कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे आगे जाना है, मैं पीछे नहीं जाऊँगी अब मैं उस पे हावी होंगी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस के साथ, शोल्डर पीछे, चिन अप एंड तेज़ चिल्लाते हुए पीछे बैक ऑफ। तो आपको जैसे ही आपने उसको अटैक किया, आपको पीछे हटना है, साइड होना है और या तो इधर भागना है या तो पीछे की तरफ भागना है। वैसे सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो है कि पीछे की तरफ भागना है क्योंकि इधर की तरफ आपने पेपर स्प्रे को छिड़का है तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन भागिए हमेशा उसके। इसके बाद आप तुरंत पुलिस स्टेशन या पुलिस को कॉल लगाएँगे और बताएँगे लोकेशन कि कहाँ पर आपके साथ ये असॉल्ट होने की कोशिश हुई ताकि पुलिस सतर्क हो जाए और अपनी जो भी वो टीम होती है, वो उस एरिया में भेजे ताकि दूसरी लड़कियाँ भी उस एरिया को क्रॉस करें तो उनको ऐसी प्रॉब्लम कभी देखने को ना मिले। सुरक्षित रहिए और आपका साइलेंट बॉडीगार्ड हमेशा आपके साथ। अगर आपको और भी इस टाइप की सेल्फ डिफेंस की वीडियोज़ देखनी है या पेपर स्प्रे के बारे में और अच्छी ड्रिल्स आप सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं ऐसी वीडियोज़ और आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।